नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ निभा रहे होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात कड़वी है पर यही एक इकलौता सच है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि पर, नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगी। मैं आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। ये उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद ही की जाती है। परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है। विवाह कर अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है। खेती के लिए बुवाई कर किसान भी अच्छी फसल की उम्मीद करता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज तक जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है। लेकिन हर किसी की उम्मीदें कहां पूरी हो पाती हैं? पर वर्ष 2025 में कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे, यही आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वार्षिक राशिफल को 4 ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन करके हर राशि पर अपना प्रभाव डालने जा रहे हैं। ये राशिफल बनाने से पहले अनेकों राशिफलों को देखा, समझा और निष्कर्ष निकाला कि 100% में से लगभग सिर्फ 2% ही ज्योतिषी हैं जो ज्योतिष की बातें कर रहे हैं। बाकी सब तो सिर्फ कहानियां सुनाने की महारत हासिल करने की दौड़ में व्यस्त हो चुके हैं और जो 2% चर्चाएं ज्योतिष के अनुसार कर भी रहे हैं वो सिर्फ अच्छे पहलू जो हैं 2025 के उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। जहां सावधानी बरतनी है, जहां रिस्क है, उसको कम शब्दों में, मीठे मीठे शब्दों में सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये स्वयं का मानना है कि ये उन ज्योतिषियों की गलती नहीं है। आखिर जो सब सुनना चाहेंगे वही उन्हें भी बताना होता है। कमेंट में लोग आकर कहते हैं कि आप जब देखो बुरा बताते हैं, तो इन चीजों से परहेज करते हुए उन्हें अच्छा बताना आज के समय में ज्यादा बेहतर लगता है। लोग तारीफें करते हैं और हर इंसान को तारीफ पसंद है। पर इस चैनल पर अगर कोई लिखता है कि आप हमेशा हमारे लिए नेगेटिव कहते हैं, तो ग्रह स्थितियों को मेरे हाथों से बदलने की क्षमता अभी तक मेरे पास में है नहीं। तो जो सच है, जो ग्रह स्थिति है, उसके अनुसार ही आकलन करते हुए स्थितियों का आपको ये राशिफल प्रदान कर रहा हूं। कोई मीठी मीठी बातें नहीं है, कोई कहानी नहीं है, जो है स्पष्ट है और आपके लिए यह मालूम होना अति आवश्यक है। और इसी उम्मीद के साथ में आपके सामने ये एपिसोड लेकर के आज मैं उपस्थित हूं। हमने 2025 को ग्रहों की स्थिति परिवर्तन के अनुसार यहां पे समझाने का प्रयास किया है। आप इससे से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं अगर एक पेपर और पेन लेकर के बैठ जाते हैं और जो मैं डेट्स बता रहा हूं इनको नोट करना शुरू करते हैं, तो आप जरूर इस राशिफल का पूरी तरीके से फायदा उठा पाएंगे, आने वाले वर्ष को सही तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहला सिनेरियो रहेगा 1 जनवरी से 28 मार्च तक ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा होगी। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इससे कौन सी राशि साढ़े साती ढैया से मुक्त होगी और किसे शनि की साढ़े साती और ढैया लगेगी, इस पर चर्चा होगी। तीसरे पार्ट में 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 4 ही दिन बाद में 18 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु सिंह राशि में।
और इसका प्रभाव हमारी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में लास्ट सिनेरियो जो है ये 18 अक्टूबर का होगा, जब गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में प्रवेश करेंगे और इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या डालेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ये ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग अलग हैं। किसी के लिए आरंभ से शुभ हैं तो किसी के लिए अंत में शुभ हैं, किसी के लिए फाइनेंशियली शुभ है तो किसी के लिए फैमिली लाइफ में शुभता प्रदान करने वाली हैं। लेकिन यह बात 100% निश्चित है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा नहीं होने वाला है। जिसकी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, इसी का मूल उद्देश्य इस राशिफल का है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, मकर राशि के लिए कैसा रहेगा 2025। शुरुआत करते हैं जॉब, कैरियर और व्यवसाय की। 2025 में आखिरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तक सुनते आए थे अच्छे दिन आ चुके, अच्छे दिन आ चुके, पर आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं। यह वर्ष आपके सपनों को पूरा करने के लिए एकदम सटीक साबित होगा। 1 जनवरी से 28 मार्च तक राशि एवं धन संपत्ति के स्वामी शनि पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपको भीषण साढ़े साथी का अंत हो जाएगा। सारे बंधन टूट जाएंगे। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि 2025 को आजादी का वर्ष कहने की यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जॉब, कार्य, व्यवसाय, प्रोफेशन, इन सभी के लिए शानदार ये वर्ष 2025 साबित होगा। जो समय चल रहा है इससे भी बहुत शानदार समय आपका इंतजार कर रहा है और वो समय की शुरुआत होगी 29 मार्च 2025 से, जब शनि आपके आकाश की बुलंदियां छूने का साहस प्रदान करेंगे। अप्रैल 2025 से आपको क्या करना है उसकी रूपरेखा बना लीजिए, उस पर काम आरंभ कर दीजिए। किन किन लोगों को पार्टनर बनाना है, कहां से फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, इसकी प्लानिंग कर लीजिए। और 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु दोनों साथ होंगे पराक्रम भाव में। तब बहुत बड़ी प्लानिंग भी बनेगी जो आपके कैरियर में गेम चेंजर साबित होगी। और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। आने वाले 3 वर्ष आपके कैरियर के बेहतरीन वर्ष सिद्ध होंगे। आप में से जो लोग जॉब में हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार बनेगी, हुनर और काबिलियत बढ़ेगी और 1 अप्रैल 2025 को बहुत जबरदस्त उन्नति के दरवाजे पे आप खड़े होंगे। जो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो ये समय आप रिस्क ले सकते हैं। आगे आने वाला समय जो है ये कैरियर की स्थिति को निश्चित रूप से और बेहतरीन बनाने वाला है। तो समय रहते अगर नाव बदल ली जाए तो अपने आप ही आप देखेंगे कि गति और दूरी दोनों ही सही आप तय कर पाएंगे। आप में से जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जीवन का सबसे शानदार उपलब्धियों वाला वर्ष है 2025 सिद्ध होने जा रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आप यहाँ पे पाएंगे, जो सोचेंगे उससे ज़्यादा बेहतरीन फलों की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस उफान पर होगा और 2025 सपने सच हो जाने वाला समय आपके लिए सिद्ध होगा। आप में से जो लोग व्यवसायी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, टोबैको या फिर लिकर इंडस्ट्री से संबंधित कार्य करते हैं, टायर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित सेक्टर में आप काम करते हैं, डीलिंग करते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम, ब्याज बट्टे का काम, एजुकेशन सेक्टर, राजनीति से जुड़े हुए हो, तो ये वर्ष जो है ये ज़बरदस्त उछाल का आपके लिए रहने वाला है। इसके लिए तैयार रहना होगा। बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए पहले एक बार अपने आप को पीछे भी ले जाना पड़ता है। रनवे जो है उसको सही से देखना होता है, आगे कहां तक छलांग मारनी है उसको इमेजिन करना होता है। और यही 2025 जो है आपको उस छलांग के लिए तैयार कर चुका है और ये समय छलांग लगाने का है। इस समय में ये कहा जाए 2025 में जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा और उसके सूत्रधार आप होंगे। ये बात आप आज ही नोट कर लीजिए। 14 मई तक गुरु की स्थिति आपके लिए आर्थिक उन्नति के नए दरवाजे खोलते हुए नजर आएगी और जॉब, करियर और व्यवसाय में 80% तक भाग्य का साथ और समर्थन आपको देखने को मिलेगा।
फिर चर्चा करते हैं हम 2025 में कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। वित्तीय मोर्चों पे ये वर्ष अच्छा है या बुरा है, कहां रिस्क है तो कहां रिवॉर्ड है, इसी की चर्चाएं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो 2025 में शानदार आर्थिक उन्नति और प्रगति, डेवलपमेंट, ये सभी देखने को मिलेंगे। खुले मन से प्लानिंग कीजिए, शानदार फल प्राप्त होंगे। और 2025 में आमदनी है, गुडविल है, कैपिटल है, सेविंग्स है, इनमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आप अपनी मेहनत और बुद्धिबल, प्लानिंग और रिसोर्सेज सबका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को अपने कैरियर में, अपने जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। आइडियाज जो हैं वो कामयाब होने शुरू करेंगे। दूसरे कॉम्पिटिटर्स जब तक सोच पाएंगे कि प्लानिंग की क्या है, काम कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, जब तक इसकी भनक उनको लगेगी तब तक उनसे बहुत आगे आप निकल चुके होंगे। धूल चटाने वाली बात जो है वो यहां पर आप कर देंगे और ये समय वापस उठ करके दौड़ने का है आपके लिए जीवन में। आप में से जो लोग जॉब में हैं, अगर अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको जॉब स्विच के बारे में जनवरी से सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। अप्रैल से अच्छा ऑफर मिलने शुरू होंगे। सैलरी पैकेज है यहां पे अच्छा मिलेगा। जो जॉब में रहेंगे उन्हें अप्रेजल अच्छा मिलेगा। प्रमोशन यदि कोई ड्यू है तो वो भी इस समय में आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों को नया जॉब मिलेगा। तो 14 मई तक आर्थिक संतुष्टि आपकी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके पश्चात 18 अक्टूबर के बाद अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हासिल होंगे। 29 मार्च के बाद में जो एमएनसीज कंपनी में काम करते हैं उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कोई बाहरी प्रोजेक्ट है वो आपके यहाँ पे आ सकता है। विदेश में सेटलमेंट का मौका यहाँ पे बैठ सकता है और आईटी सेक्टर के लोग सबसे ज़्यादा उन्नति और प्रगति देखेंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो आप में से वो लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, होटल रेस्टोरेंट लाइन में हैं, माइनिंग का काम करते हैं, तो उनको कामकाज में राहत मिलेगी। अधूरे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो रुक गए थे, अब वापस से लाइनअप होना शुरू करेंगे। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, मेटल इंडस्ट्री हो गई, फार्मा हो गई, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा शानदार समय स्थित होने वाला है। ऐसे समय में स्टैंडर्ड सेट करने वाली जो बात होती है इंडस्ट्री के लिए, वो आप करते नजर आएंगे। स्वयं भी नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आएंगे। आपको नई एजेंसी इस समय में मिल सकती है। व्यवसाय को एक्सपैंड करने का मौका मिल सकता है। नए नए पार्टनर्स मिल सकते हैं, टेक्निकल लोग मिल सकते हैं। जो लोग नए स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं उन्हें इस वर्ष साहस कर ही लेना चाहिए। 2025 के इन्वेस्टमेंट्स में आप मेटल्स, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये वर्ष इनकम के नजरिए से आपके लिए 75% तक भाग्य का साथ और समर्थन लेकर के आ रहा है। दो 2025 में कैसा रहेगा पारिवारिक सुख, परिवार के साथ में सामंजस्य, रिश्ते, इसी पर अब चर्चा करनी हम शुरू कर रहे हैं। तो 2025 के आरंभ से 29 मार्च तक अपनों का रूखा बर्ताव जो है वो देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य यहां पे ज्यादा होगा। गलत फहमियां पनपेंगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद जो हैं वो खींचे जाएंगे और पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग, सामंजस्य अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार इसका अंत जो है वो 29 मार्च से संभव हो पाएगा। वहां से अंत दिखाई देना शुरू करेगा जब शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। मानसिक राहत मिलेगी और परिवार के संबंध बेहतर होंगे। 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक आपकी राशि के स्वामी मंगल फिर से नीच राशि में होने से फिर से घरेलू वाद विवाद सामने आ सकते हैं, उभर सकते हैं। 14 मई तक परिवार में आर्थिक उन्नति, समृद्धि पनपती दिखाई दे सकती है और परिवार में फिर से सौहार्द का वातावरण पनपना शुरू करने वाला है। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपको अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आने वाले हैं। चाहे ये कहा जाए अपने बर्ताव में, अपने नज़रिए में, या ये कहा जाए अपनी बोलचाल में, यहाँ पे चेंजेस आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। और यही समय है अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी बनाने वाला है, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड गेन्स कहते हैं, वो यहाँ पे मिलने वाले हैं।
हर हाल में 2025 जो है ये आपको जमीन और जायदाद के अंदर वृद्धि करने की ओर जरूर लेके जाएगा। इस वर्ष 2025 में भाग्य का समर्थन साथ आपको 50% मिलने वाला है। अभी तक हमने चर्चाएं की है आपके लिए पारिवारिक सुख पर, आपके लिए आय के स्रोत पे, कहां इन्वेस्ट किया जाए, कहां रिस्क है, क्या फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी, चाहे प्रोफेशनल्स की बात हो, जॉब, करियर और व्यवसाय की बात हो, कौन सा समय आपके लिए बेनिफिशियल है तो किस समय पे रिस्क है, किस तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं तो क्या सपनों को उड़ान मिलने वाली है, सभी बातों पे चर्चा की है। पर अब हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो भविष्य बनाने का काम करते हैं, स्टूडेंट्स की, क्योंकि यही कल हमारा बेहतर बनाते हैं। ये वर्ष शिक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, कंपटीशन एग्जाम के लिए देखा जाए, कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाए तो ये वर्ष अपग्रेड वाला सिद्ध होगा। ये कहा जा सकता है कि ये वर्ष में जितना ज़्यादा अपने आप के स्किल को इंप्रूव करने का आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये विकास और उपलब्धियों के लिए सबसे यादगार वर्ष सिद्ध हो सकता है। 2025 में मार्च तक थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, लेकिन मार्च के बाद में स्थितियां बदलने वाली हैं। ये कह लीजिए 1 अप्रैल से चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लेके आएंगी। ये कहा जा सकता है कि आपकी सोई हुई ताकत इस समय में जाग जाएगी, दिमागी घोड़े फिर से रिचार्ज होकर के दौड़ना शुरू करेंगे और 2025 के पहले 6 महीने जो हैं ये अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाले होंगे। तो इस वर्ष कॉमर्स के सभी से विद्यार्थी हैं, संगीत से संबंधित विद्यार्थी हैं, मार्केटिंग, मास मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर, इन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा सफलता अर्जित करने का काम करेंगे। और अप्रैल से खास तौर पे मेडिकल और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो इस रेस में शामिल भी होंगे और जो पीछे छूट गए थे वो बकअप करके वापस साथ निभाएंगे और जीतेंगे पूरी मकर राशि वाले साथ में। 2025 में राशि के स्वामी शनि आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं, आपके मेहनत का शानदार परिणाम आपको देने वाले हैं। आप में से वो लोग जो बाहर के देशों में, अलग स्टेट्स में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, तो 2025 में अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। इस वर्ष 75% आपको भाग्य का साथ समर्थन मिलने वाला है, तो 25% के रिस्क को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा आपकी स्वास्थ्य, हेल्थ। तो आरंभ में आप पित्त से, एसिडिटी से परेशान रह सकते हैं, लेकिन मोटापे से प्रभावित लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। जो लोग बात बात पर तनावग्रस्त रहते हैं, टेंशन ले लेते हैं, बहुत जल्दी एंग्जाइटी की यहाँ पे परेशानी होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले लोग, उन्हें सावधान ज़्यादा रहना होगा। अपने आइडियाज़ हैं, अपने जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उनको यहाँ पे पॉजिटिव दिशा में मोड़ने का काम कीजिए। छोटी सी बात होती है और आप बहुत ज़्यादा सोच पड़ते हैं, क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या चीज़ें खराब हैं। उन चीज़ों पे इस समय में अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे दिन यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं। ये जो मानसिकता है कि कहीं कुछ गलत हो जाएगा, हर चीज़ में कोई स्कैम है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। 14 मई से 18 अक्टूबर तक शुगर के पेशेंट्स बार बार शुगर की फ्लक्चुएशन से परेशान होंगे, लाइफ में परेशान होंगे। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मकर राशि के हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाने की शिकायत करते नजर आएंगे, लेकिन अंततः बहुत बड़ी कोई समस्या जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। 2025 के अंतिम 2 महीनों में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। पर यहाँ पे पूरे तरीके से श्योरिटी के साथ में कहने की बात कुंडली के द्वारा होती है। राशि के द्वारा अगर हम चर्चा करते हैं तो लगभग 13 करोड़ लोग एक साथ में 2 महीनों के अंदर कोई ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएंगे, कोई एक साथ में 2 महीनों के अंदर ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ मकर राशि वाले। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है, सिनारियो जो है, वो आपकी कुंडली के माध्यम से ज़्यादा एक्यूरेटली पता चलेगा। अगर आप किसी भी परेशानी से यहाँ पे त्रस्त हैं तो एक बार इन नंबर्स पे कॉल करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कीजिएगा।
आपकी कुंडली के अनुसार हम देखेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या टाइमलाइन आपके लिए बेहतर रहेगी, किस समय में ऑपरेशन करवाने की यहाँ पे कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो वहीं पे क्या उपाय किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 60% तक भाग्य इस वर्ष आपका साथ निभाने जरूर वाला है। अब बात करते हैं 2025 में आपकी मैरिड लाइफ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आपका कैसा समय रहेगा। यह कहा जाए बॉन्डिंग की बात हो तो बॉन्डिंग कैसी रहेगी। तो 21 जनवरी तक फिर भी तनाव भरा माहौल कुछ हद तक दिखाई दे सकता है। 29 मार्च के बाद में धीरे धीरे सब कुछ मन के अनुकूल होगा। प्रसन्नता और उमंग का रोमांच यहां पे प्रदान करेगा। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के 4 चांद भी लगेंगे और आपके जीवन के सबसे यादगार वर्षों में से यह वर्ष एक होगा। 14 मई तक सुखद अनुभूतियां मिलेंगी। चिंतित और निराश माता पिता के लिए यह आश्चर्यजनक उपलब्धियां संतान के बारे में आशा की किरण होंगी और यहां पे संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो अनमैरिड हैं उनका यहां पर विवाह संपन्न हो सकता है। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 ये टाइम कहीं नोट कर लीजिए। इस समय में कुछ लोग गलतफहमियों के शिकार होकर के अपनी गृहस्थी को तनावपूर्ण बनाने की गलती कर बैठेंगे। दिमाग में वहम का कीड़ा परेशान करने वाला है। स्वास्थ्य का तनाव भी यहां पे एक कारण बन जाएगा और दूसरों के प्रति गलतफहमियों के कारण रिश्ते यहां पे आप दोनों के बिगड़ सकते हैं। इस समय में अगर जो भी महिलाएं खास तौर पे देख रही हैं, अगर आपको इस बात की भनक पहले लग चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई अगेंस्ट में है, तो एक बार इन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुंडली विश्लेषण जरूर बुक कर लीजिएगा। समय से पहले इस बात की समझ होना और उसके लिए उपाय करना आपके और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद में फिर भी हम ये बात कहेंगे कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे कम होनी शुरू करेंगी, पर मिडिल पोर्शन जो है वहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक दूसरे के साथ में जो रिश्ता है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। ये कहा जाता है कि एक बार रिश्ते में दरार पड़ जाती है तो वापस भरना नामुमकिन होता है। वही परेशानी इस समय में आ सकती है। ऐसे में 75% तक भाग्य का साथ समर्थन आपको इस वर्ष मिलने वाला है अपने मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं 2025 में रिलेशनशिप कैसी रहेगी। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ, लव राशिफल जिसे कहा जाता है, प्रेमी जोड़े कहे जाते हैं, आपके लिए ये वर्ष क्या लेके आ रहा है। जीवन में प्रेम रस जो है वो इस वर्ष मान लीजिए कि पूरी तरीके से भरने वाला है। 7.5 समाप्त होने पर है और आप लोगों के जीवन में यहां पे प्रेम की नई शुरुआत लेकर के आ रहे हैं। मन में किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग जो है, इश्क वाला लव जो है वो पैदा हो सकता है, पनप सकता है। और 14 मई से 18 अक्टूबर तक आप में स्वार्थ की भावना जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। अपने रिश्ते का फायदा उठाने का भी प्रयास कर सकते हैं और आप पर अपनी सफलता का नशा खास तौर पे जो है कि मैं हूं जो हूं, तुम कौन हो, बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी तारीफ करो, ये सभी चीजें जो है ये ज्यादा दिखाई देंगी। व्यर्थ के झूठे वादे हैं, दिखावे हैं, ये परेशानी क्रिएट कर सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में। इनसे परहेज कीजिएगा। ओवर पॉजिटिव नेचर जो है कि कहीं पे भी जाओ तो मुझसे पूछ के जाना चाहिए, किसी से भी बात करते हैं तो मेरे अनुसार करनी चाहिए है, कोई दोस्त इतना करीब कैसे हो सकता है, हर चीज को लेके शक करना, ये भी परेशानी का एक कारण इस वर्ष बन सकता है। पर फिर भी मैं क्यों शुरू में कहा हूं कि ये वर्ष आपके लिए प्रेम की बहार लेके आया है। 18 अक्टूबर के बाद में स्थितियां शांत होनी शुरू करेंगी और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक फिर से रिलेशनशिप अच्छी दिखाई देनी शुरू करेगी, स्नेह बरसेगा। वर्ष का अंत भाग जो है ये इश्क मोहब्बत में आपको डुबाए रखेगा। फिर से यात्राओं पर बहुत पैसा खर्च होना शुरू करेगा और ये आदतें खास तौर पे आपके पार्टनर को ज्यादा पसंद आने वाली हैं। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पे पैसे खर्च करके रिवॉर्ड सिस्टम बना देना कि झगड़ा हो गया, सुलझाने के लिए कहीं बाहर घूमने चल जाते हैं, पैसा खर्च कर लेते, कोई महंगा गिफ्ट लेके आ जाते हैं, ये चीजें करने से आपको बचना होगा। तभी अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को आप स्टेबल रख पाएंगे।
इस समय में थोड़ा सुधार खुद में करना होगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेट गो करना होगा, अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल करना होगा, तभी इस वर्ष को अपने पार्टनर के साथ में आप बेहतर जरूर बना पाएंगे। रिलेशनशिप के अंदर अगर हम बात करें तो 2025 50% तक भाग्य का साथ समर्थन आपको देने वाला है। अब यहां पर हमने 2025 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा इसकी पूरी चर्चा की है। यह समझने का प्रयास किया है कि आपकी राशि के लिए यह वर्ष कहां पर सुखद सिद्ध होगा तो कहां पर कष्टकारक सिद्ध होगा। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, राशि अनुसार जब चर्चाएं की जाती है तो लगभग 13 करोड़ लोगों की बात होती है, पर जब कुंडली पे चर्चा होती है तो वो सिर्फ आपके बारे में होती है, आपके जीवन के बारे में होती है, आपके परिवार के बारे में होती है, आपके डायनामिक्स के बारे में होती है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं, या ये कहा जाए अपने जीवन के अंदर संघर्ष से सफलता की सीढ़ी अब पकड़ना चाहते हैं, तो एक बार के लिए इन नंबर्स पे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक कर लीजिएगा। एक सही परामर्श जीवन बदलने की ताकत रखता है, और अगर आप अपने भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से श्योरिटी पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खर्च नहीं ये इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार के लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक कीजिए। अपने भविष्य के लिए रोड मैप डिजाइन करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने 2025 को सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि जबरदस्त बनाने की क्षमता रख पाएं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।